बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष इसी रणनीति पर काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही जाति धर्म की धुरी पर राजनीति का ताना बाना लगातार बुना जा रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। चुनाव के समय जो भी नेता आपके सामने आए वो आपको बताए आपके लिए क्या करने जा रहा है। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग धर्म को लड़ा रहे हैं। धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे। अभी योजना कोई बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कर लेंगे। जब तक आप अलग अलग तरह की राजनीति के जाल में आप फंसे रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए सियासी दल अपने अपने दावों के सहारे सियासी जाल बिछा रहे हैं। छोटे छोटे दलों को साथ लेकर सत्ता पाने का सपना देख रहे अखिलेश यादव ने हरदोई से बीजेपी पर कई हमले बोले। सवाल 4.5 साल के कार्यकाल का उठाया और रंगों के जरिए राजनीति का नया संदेश देने की कोशिश की। चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, नीला हो, समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है। सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप। अखिलेश ने हरदोई से हार जीत का फासला तय करने की कोशिश की तो महोबा से प्रियंका गांधी ने बुंदेलखंड में कांग्रेस की सियासी जमीन को हरा भरा करने के लिए प्रतिज्ञा यात्रा का सहारा लिया। साथ ही बीजेपी को फांसने के लिए धर्म जाति का जाल बिछाया। चुनाव जीत जाएं, उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है। धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कोई नहीं कहता कि जाति का अधिकार आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए। राजनीति में धर्म का, जाति का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आपके विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। यूपी की राजनीति जातीय समीकरणों में उलझी हुई है, इसीलिए जातियों को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां कसरत कर रही हैं। अखिलेश ने भी हरदोई से जातिगत जनगणना के जरिए अपनी जीत का रास्ता बनाने की कोशिश की। अगर ये जाति जनगणना नहीं करते हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी। हम लोग जाति जनगणना कर करके अपने लोगों को, उनको हक देने का काम, और जो पुरानी लड़ाई रही है कि आबादी के हिसाब से सम्मान मिले तो आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आबादी के हिसाब से भागीदारी भी होगी, आबादी के हिसाब से आपका सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। लड़ाई सत्ता पाने की है, इसीलिए हर तबके को साथ लाने की कोशिश हो रही है। 3 दशक से उत्तर प्रदेश में सत्ता का वनवास चल रही कांग्रेस भी नई घोषणाओं और योजनाओं के जरिए सियासी सूखा खत्म करने की कसरत में जुटी है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जीत के लिए हर कोई जोर लगा रहा है। चुनाव से पहले दावों की बौछार हो रही है और हर कोई जनता की झोली भरने का दम भर रहा है। वक्त अब वोट मांगने का है, तो अपने अपने लिहाज से बदलाव के दावे भी खूब हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज पीछे छूट गया है। जिन लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, जानकारी हासिल की होगी, वो जानते होंगे कि आज उत्तर प्रदेश गरीबी में पीछे चलता चला जा रहा है। और ये हम और आप लोग नहीं कह रहे, जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा।
मौसम भले ही धीरे धीरे सर्द हो रहा हो, लेकिन सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में राजनीतिक मिजाज और भी गर्म होगा, ये तय है। मगर सवाल इस बात का है कि क्या चुनाव में धर्म और जाति का जाल चुनाव में जीत दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल तो महत्वपूर्ण है कि क्या जनता धर्म और जाति के आधार पर वोट करेगी या फिर